नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग उत्तराखंड मुख्य परीक्षा के लिए जो उसका पेपर 5 होता है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, 200 नंबर का पेपर होगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। उसके लिए सिलेबस के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। और आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे पूरा आर्थिक एवं सामाजिक विकास का पेपर मिलेगा, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम उतना ही पढ़ पाएंगे जो महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। पिछली बार संयुक्त राष्ट्र संघ से यह सिलेबस का टॉपिक है। पिछली बार संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन आया हुआ था इसके उद्देश्य के बारे में, और हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरू से लेकर अंत तक चाहे जो क्वेश्चन बन जाए सब पढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन बने। यहाँ से 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 16 नंबर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे, उत्तराखंड के जो भी विद्यार्थी हों या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हों, संयुक्त राष्ट्र संघ से फैक्ट वाले क्वेश्चन तो सभी में पूछे जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो पहली बार चैनल पर आए हों। अब हम सीधे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो कुछ ऐसे फैक्ट उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि नेपोलियन से संबंधित युद्ध है होली अलायंस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, राष्ट्र संघ बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, ये महत्वपूर्ण पहला पॉइंट हो गया। जब उसके बाद हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ जो बना था उसकी स्थापना में जहां अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का प्रमुख योगदान था, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैसी ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की थी। ये भी क्वेश्चन आता है फैक्ट के रूप में प्रीलिम्स में कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो यही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो इस तरह से ये तो फैक्ट बेस्ड है। अब अगर आपको जब आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या या कुछ भी उससे संबंधित, तो जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर करने के साथ हुई। 2 विश्व युद्धों की विभीषिका एवं राष्ट्र संघ की असफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो यह संख्या 193 है। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो यह तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ब्रीफ डिफिनीशन है या उसके बारे में आ जाए, इतना सिर्फ आपको लिखना है। 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ था वह यही क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। इस बार के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से एक क्वेश्चन चाहे 2 नंबर हो, चाहे 5 नंबर, 16 नंबर में भी आ सकता है। 16 नंबर में आएगा तो पूरा बहुत बड़ा सा लिखना पड़ेगा, 250 वर्ड में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, समान अधिकार और लोगों को आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करना और मानवाधिकारों एवं बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। चौथा, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे देशों की गतिविधि में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य है। ये 4 उद्देश्य अगर 50 वर्ड में लिखने का आता है तो पर्याप्त है, इसको आप लिख सकते हैं। समय के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, जैसे निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। ये तो हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत पूछा जा सकता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 50 वर्ड में लिखने को आ सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र
चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। यह सभी देशों की प्रभुता की समानता पर आधारित है। यह सभी सदस्य देश घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, इसका एक सिद्धांत है। वह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं न्याय को खतरे में डाले बगैर अपने विवादों का अंतर्राष्ट्रीय समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। सदस्य देश किसी दूसरे देश के विरुद्ध बल का प्रयोग करने अथवा उसको धमकी देने में संयम बरतेंगे। ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं। संयुक्त राष्ट्र यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे देश जो उसके सदस्य नहीं हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसके सिद्धांतों के अनुरूप ही व्यवहार करें। तो इस तरह से यह 5 सिद्धांत 50 वर्ड में आप लिख सकते हैं, या हो सकता है 8 नंबर में आ जाए उद्देश्य और सिद्धांत दोनों लिखने को, तो यह भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में बात करें तो इसके जो प्रमुख अंग हैं वह 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद एवं सचिवालय। एक एक को हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महासभा की, जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रमुख अंग के रूप में महासभा कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग के रूप में महासभा कार्य करती है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को आपसी विचार विमर्श करने के लिए महासभा में स्थान दिया जाता है। जब महासभा के बारे में पूछेगा तो जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इस सभा में सभी इच्छुक राष्ट्रों को बिना किसी भेदभाव के मेंबरशिप दी जाती है, सदस्यता दी जाती है। प्रत्येक सदस्य को इसमें अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किंतु किसी निर्णायक मतदान के अवसर पर उन 5 को केवल एक ही मत माना जाता है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है। प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी जाती है। यह एक फैक्ट भी है, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे महासभा को कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है। अब बात करेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट 2 नंबर या 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। इसे क्या, ये भी एक फैक्ट हो गया कि इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सामने शांति भंग होने का संकट खड़ा होता है, उससे संबंधित विषय को यहीं पे लाया जाता है। कहाँ पे? सुरक्षा परिषद में। इसका नाम से ही संबंधित है कि जब भी सुरक्षा शांति की कोई बात होगी यहीं पे लाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए होता है। किसी वाद विवाद के अंतिम निर्णय के लिए 5 अस्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति अनिवार्य है। यदि कोई भी अस्थायी सदस्य किसी विषय पर निर्णय लेने के समय नकारात्मक मत देता है तो वह निर्णय रद्द हो जाता है। इसे विशेषाधिकार वीटो शक्ति कहते हैं। आपने सुना होगा कि कई देशों को, जो 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इन सबको वीटो शक्ति मिली हुई है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह परिषद आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के उचित एवं प्रभावपूर्ण कार्यवाही द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में ही हुई और वर्तमान में इसके सदस्य की बात करें तो संख्या 54 है। 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। यह परिषद गरीबों, घायलों और अशिक्षितों की सहायता करती है। इसके आगे भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इतना ही आप लिख देंगे तो अब जब ये आएगा, अगर संरचना के बारे में 6 के 6 लिखना रहेगा तो पूरा इस शार्ट में ही लिखना रहेगा आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें तो चौथा पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
यह संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी अभिकरण है। इसकी स्थापना घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है। मुख्यालय कहाँ पे? हेग, नीदरलैंड में। बहुत बार प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्याख्या करना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों को उल्लंघन को रोकना आदि इसका अधिकार क्षेत्र समझा जाता है। न्यासिता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यह परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यासी क्षेत्रों का प्रशासन संभालती है। वर्ष 1994 में दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के पलाऊ देश के स्वतंत्र होने के साथ परिषद ने अपना कामकाज स्थगित कर दिया था। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों वाली इस परिषद के सदस्यों ने वर्ष 1900 तो एक बात अभी इसमें देख लेते हैं, इसमें 5 अस्थायी मेंबर होते हैं। 5 अस्थायी जो इसके मेंबर होते हैं, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों वाली इस परिषद, मतलब सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी मेंबर होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं। परिषद के सदस्यों ने वर्ष 1994 में तय किया कि आवश्यकता पड़ने पर वह बैठक किया करेंगे। उपनिवेशों की समाप्ति के साथ ही इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। उसके बाद बात करें सचिवालय, अंतिम जो इसकी पॉइंट है वह है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन का कामकाज सचिवालय संभालता है। इसका प्रमुख कार्य संघ की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करवाना ही होता है। तो इस तरह से आपने संयुक्त राष्ट्र की संघ की संरचना देखा। इसके जो 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना आपने देख लिया, इसमें 6 होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद एवं सचिवालय, उनका आपने व्याख्या देखा। उसके अलावा आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार उद्देश्य आया था, तो इस बार 2021 मेंस के लिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से हर हाल में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य यह भी महत्वपूर्ण है। और ये रही संयुक्त राष्ट्र संघ की, जब भी अगर परिभाषा शुरुआत करना होगा तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना दिखा देंगे, मेंबर दिखा देंगे और इसका मुख्यालय दिखा देंगे इसके इंट्रोडक्शन में। इस तरह से यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फिर से अनुरोध है, जो भी उत्तराखंड की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।